अब प्रदेश का माहौल इस समय कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। कमलनाथ जी ने खुलेआम ताल ठोक के कहा कि ये जिला तुम्हारा है, सीहोर में मैं यहाँ आम सभा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ शिवराज, इसी मंच पे जब चाहो जब इसी जगह आ जाना, यहाँ बात कर लेना मेरे से, राजनीति का शास्त्रार्थ कर लेना, तो जवाब मिलेगा। भाजपा फिर कुछ खरीदने की कोशिश करी पर सफल हो नहीं पाएगी। तो मेरा वही है कि गिरे पड़े लोग चले गए, अब शुद्ध कांग्रेस है। और जब कश्मीर के पंडितों की बात आती है तो उन्हें ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं, वहाँ सारे ब्राह्मण हैं जो पलायन कर गए हैं, जो भी है उन्हें कश्मीरी पंडित, मोहन भागवत जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे लोग मौलाना की चौखट पे जाके माथा भी रगड़ सकते हैं वोटों के लिए। इनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना है, समाजों को बांट के राजनीति करते हैं। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में। आज हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। सज्जन जी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आपकी जो ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है वो कैसी चल रही है? देखिए, पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हर ब्लॉक से रिपोर्ट आ रही है कि हमारे कार्यकर्ता, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष और वरिष्ठ नेतागण बिल्कुल लगे हुए हैं और अच्छा रिस्पांस है, लोग जुड़ रहे हैं, लोग अपनी बात बताते हैं कि इस समय क्या माहौल है गाँव में, हमारे वार्डों में। तो वो एक अच्छी बात है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, हर मतदाता से हमारे कार्यकर्ता का इंटरेक्शन हो रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स जी। सज्जन जी, बात करें आपके जो सीएम फेस है कांग्रेस का, वो अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है। कोई कह रहा है भावी मुख्यमंत्री हैं, कोई कह रहा है विधायक दल तय करेगा, क्या चल रहा है? देखिए, मैं उस बैठक में था जिसमें हमारे प्रभारी महामंत्री जेपी अग्रवाल साहब जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, सुरेश पचौरी जी, अरुण यादव जी, अजय सिंह जी, हमारे आदिवासी नेता भूरिया जी और मैं, गोविंद सिंह भी थे। सबने एक स्वर से कहा कि कमलनाथ जी को, भाई साहब से अनुरोध है कि आप इधर उधर की मत सोचो और आपका अधिकतम समय हम सारे लोग लेना चाहते हैं। और ये शपथ यूं हाथ उठा के उन्होंने कहा कि आप ही हमारे नेता हो, आप ही हमारे मुख्यमंत्री के फेस हो, हम दूर दूर तक हमारे पास आपके अलावा कोई नहीं है। ये शब्द उन लोगों ने उस मीटिंग में कहे। कमलनाथ जी ने ठीक है, मैं तो दौरे कर रहा हूँ, तो घूम रहा हूँ, आप लोग तय कर लीजिए। बोले नहीं, तय कर लिया हमने कि हमारे एकमात्र चेहरा जिसके जनता में, जिसके प्रति एक लगाव सा है और उनके नाम पे और कांग्रेस के नाम पे वोट होगी। अच्छा मंत्री जी, अगर बात करें कि ये मुद्दा कहाँ से उठा, मतलब ये सवाल ही कहाँ से उठा कि कमलनाथ जो है मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं है, क्या लगता है आपको? आपने ये कहा था कि षड्यंत्र है ये कोई ना कोई जो लोग कर रहे हैं, उस पर जो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा वो कह रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कौन षड्यंत्र कर रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? मुझे याद है नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सज्जन वाणी सुनिए जी, क्योंकि मैं तो बेबाक तरीके से बोलता हूँ और ये उस तरह का षड्यंत्र है जिस तरह हमारी कांग्रेस की सरकार को गिराने का भाजपा आरएसएस ने षड्यंत्र किया था। भ्रष्टाचार की अकूत दौलत से हमारे विधायकों को खरीदा था जी। अब प्रदेश का माहौल इस समय कांग्रेस के पक्ष में नजर आ रहा है। मतलब जबरदस्त तरीके से लोगों को कांग्रेस में अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। तो शिवराज चौहान 2018 में हार चुके हैं जी। अब की बहुत बड़ी हार होगी उनकी। तो इस तरह का षड्यंत्र करते हैं कि हमारे एक दो लोगों को और कोशिश करते हैं कि तोड़ लें कुछ उन लोगों को। ये बात सही है कि चाशनी तो दिख रही है जी, कांग्रेस की सरकार बन रही। अच्छा, एक चीज और, ट्विटर पर लगातार वार पलटवार जारी है। कमलनाथ जी, शिवराज जी, दोनों का वार पलटवार जारी है। शिवराज लगातार कहते रहते हैं कमलनाथ ने 15 महीने में क्या किया, ना तो कर्जा माफ किया, कुछ नहीं किया, और कमलनाथ कहते रहते हैं कि 18 साल का हिसाब दे दीजिए। आपको क्या लगता है, जनता इस सब पर गौर कर रही है? देखिए, रामचरितमानस की एक चौपाई जो बहुत ही सामयिक है, कमलनाथ जी ने शिवराज जी को सुनाई और पूछा जी। उसका चौपाई का तात्पर्य ये था कि जिस राजा के राज में
प्रजा दुखी हो जी वो राजा नरक का अधिकारी होता है जी जो मेरी समझ में मेरे को तो ये समझ में आया। ये एक आदमी 18 साल से एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जी 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में प्रदेश को डुबो देता है। वो एक साल भर के मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछ रहा है 20,000 झूठ और वादे तो तुमने मध्य प्रदेश की जनता से शिवराज किए हैं, ये अधिकार तो विपक्ष में बैठे हुए हम लोगों को है, कमलनाथ जी को है। तो आज 100 सुनार की एक लोहार की कमलनाथ जी ने जो चौपाई कही उसका जवाब ये दे ही नहीं पाएंगे। और आज सीहोर में आम सभा थी कमलनाथ जी और हम लोग एक ही मंच पे थे। कमलनाथ जी ने खुलेआम ताल ठोक के कहा कि ये जिला तुम्हारा है, सीहोर में मैं यहाँ आम सभा कर रहा हूँ, मैं तुम्हें आह्वान करता हूँ शिवराज, इसी मंच पे जब चाहो जब इसी जगह आ जाना, यहाँ बात कर लेना मेरे से, राजनीति का शास्त्रार्थ कर लेना तो जवाब मिल जाएगा। जी सज्जन सिंह वर्मा जी, आपसे आखिरी सवाल से खत्म करना चाहूंगी। 2018 में आपने सरकार बनाई, उसके बाद आपकी पार्टी में जो गुटबाजी रही उसकी वजह से जो है सरकार गिर गई और भाजपा की सरकार बन गई। इस वक्त भी कुछ ना कुछ ये देखने का मिल रहा है कि कहीं अरुण यादव कोई बयान देते हैं, अजय सिंह कोई बयान देते हैं, बाकी कार्यकर्ता कुछ और बयान देते हैं। कहीं इसका खामियाजा तो इस बार फिर से नहीं भुगतना पड़ेगा कांग्रेस को? मैंने कहा ना, चाशनी जी दिखने लगी है। मेहनत करने को जो लोग फील्ड में है वो मेहनत कर रहे हैं, वो लोग जो चाशनी की तरफ दौड़ रहे हैं अपने गिरेबा में जाके कि उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए क्या किया है। जी गुटबाजी कोई नहीं है। ये है कि गाये बगाए आदमी को लगता है कि मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए जी। लेकिन जिन लोग, ये वही लोग हैं जिन्होंने शपथ में गवाह हूँ, ये शपथ लेके इन्होंने कहा कि कमलनाथ एकमात्र हमारे लीडर है, वही हमारे सीएम का चेहरा है, हम में से कोई नहीं चाहता, वो नहीं चाहते हम लोग कि वही मुख्यमंत्री। और अब वही लोग मुकर रहे हैं। देखिए ना, फिर बात हुई है जी, बात तो वही आई ना। अब चाशनी रखोगे तो चीटे इधर उधर जाएंगे उसके पास। अच्छा चलिए ठीक है। तो जो सिंधिया गुट वहां गया था उसका इस बार क्या लग रहा है आपको? सिंधिया गुट जो पिछली बार चला गया था, इस बार कोई कुछ मिलने वाला है उन्हें कि नहीं? आपका प्रश्न मैं पूरा अधूरी जवाब दे पाया था जी। कि आपने कहा था कि वो चले गए, विधायक हो रही इस तरह वो हो रही है जी। तो ये जो गिरे पड़े लोग थे चले गए, बिकने वाले लोग चले गए। अब भाजपा फिर कुछ खरीदने की कोशिश करी पर सफल हो नहीं पाएगी। तो मेरा वही है कि गिरे पड़े लोग चले गए, अब शुद्ध कांग्रेस है। वो तो चले गए, पिछली बार तो उन्हें मंत्री पद मिल गए थे, अब क्या है? अब उनमें से कितने को टिकट मिलेगी? आप भी यहीं बैठी है साक्षी जी, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, कितने के टिकट उसमें से कट रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आरएसएस की रिपोर्ट आ गई, ये जितने इधर के ये मंत्री थे ना, ये हम तो भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि भ्रष्टाचारी लोग, भगवान अच्छा बीजेपी में चले गए, वो बीजेपी के मंत्री को भी बिगाड़ दे हुए भ्रष्टाचार में लगे जी। अच्छा, आरएसएस की आपने बात करी, मोहन भागवत जी का भी बयान आया है। उन्होंने कहीं ना कहीं ये प्लानिंग प्लॉटिंग कह लें या एक चुनाव का बहुत अच्छा ये जो है कदम कह लें, या सच में उन्हें ये चिंता जाग गई कि उन्होंने कहा कि जो पंडित हैं उन्हीं ने जातियों को जो है इन्वेंट किया है? आपको क्या लगता है इस पे? देखिए, अभी पंडित शब्द निश्चित रूप से ब्राह्मण समाज में आक्रोश है जी। जब लगा कि 2-3 दिन बड़ा आक्रोश फैल रहा है तो उन्होंने परिभाषा बदल दी पंडित की, बोले ब्राह्मण थोड़ी पंडित। और जब कश्मीर के पंडितों की बात आती है तो उन्हें ब्राह्मण नहीं कह रहे हैं, वहाँ सारे ब्राह्मण हैं जो पलायन कर गए हैं, जो भी है उन्हें कश्मीरी पंडित। आप कोई भी अखबार देख लीजिए या इनके नेताओं के भाषण कि कश्मीरी पंडितों की हम रक्षा करेंगे जी, बिल्कुल। तो ये परिभाषा बदलने में माहिर लोग हैं। ये मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं, किसी को बुरा लगता तो लगे। मोहन भागवत जैसे, नरेंद्र मोदी जैसे लोग मौलाना की चौखट पे जाके माथा भी रगड़ सकते हैं वोटों के लिए। इनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना है, समाजों को बांट के राजनीति करते हैं। जब चाहे जब कुछ भी सत्ता पाने के लिए ये लोग कर सकते हैं।
चलिए, आज हमारे साथ मौजूद थे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी। आपको हमारे साथ इनकी बातचीत कैसी लगी, हमारे सवाल कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, इसके अलावा कोई और सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।